साहेब बंदगी साहेब जी। आज हम बैठे हैं सानिध्य में परम श्रद्धेय संत श्री अनमोल साहेब पारखी के साथ। और आप बड़े विख्यात संत हैं, अपने अंदाज में स्वयं भजन बनाते हैं और ज़बरदस्त अंदाज में गाते हैं। जातीयता के बंधन से बचा नहीं भगवान, इस भजन के लिए आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं संतों में, भक्तों में, और घूम घूम कर अलग जगाते हैं सदगुरु कबीर साहब के। साहब जी, 2 कड़ी सुनाइए तो इस भजन का। जातीयता के बंधन से बचा नहीं भगवान, बचा नहीं भगवान, बचा नहीं भगवान। हिंदू के हिंदू है देवता अल्लाह मुसलमान, अल्लाह मुसलमान। ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु क्षत्रिय अवघर शिव भगवान। जातीयता के बंधन से बचा नहीं भगवान, बचा नहीं भगवान। काली को बंगाली पूजे ब्राह्मण शाली के राम, काली को बंगाली पूजे ब्राह्मण शाली के राम। विश्वकर्मा को शिल्पी पूजे खिला खिला मिष्ठान। जातीयता के बंधन से बचा नहीं भगवान, बचा नहीं भगवान। कलाकार प्रजापति पूजे कर अर्पण फूल पान, कलाकार प्रजापति पूजे कर अर्पण फूल पान। अरे पहलवान के भी देवता है कहलाते हनुमान। जातीयता के बंधन से बचा नहीं भगवान, बचा नहीं भगवान। बैसबानिया लक्ष्मी पूजे होने को धनवान, बैसबानिया लक्ष्मी पूजे होने को धनवान। सरस्वती को विद्यार्थी पूजे बनन चाहे विद्वान। जातीयता के बंधन से बचा नहीं भगवान, बचा नहीं भगवान। चित्रगुप्त को लल्ला पूजे कायस्थ लोग, चित्रगुप्त को लल्ला पूजे पका पका पकवान। सोखा भैरव हरियन पूजे कर सुगर बलिदान। जातीयता के बंधन से बचा नहीं भगवान, बचा नहीं भगवान। तो सब मिलकर फिर एक को पूजे कर कीर्तन अठजाम। हरे कृष्ण हरे राम और दूध अंडा सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे हरे, बकरी मुर्गी घर घरे मत करो। जातीयता के बंधन से बचा नहीं भगवान। संत समाज साबित करता है वर्तमान परमान। कहे दास अनमोल पारखी साक्षी मैं हूँ जान। जातीयता के बंधन से बचा नहीं भगवान, बचा नहीं भगवान। सभी संप्रदाय में, सभी संसार के लोगों में भी जातीयता का कोढ़ पड़ा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में ज्यादा जबरदस्त था। लेकिन कबीर साहब इसको एक ही शब्द में सब जाति बंधन को तोड़ करके एक मानवता का धर्म प्रचार करते हुए समाज में बहुत बड़े प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिए कबीर साहब, और सारे दुनिया को करवा रहे हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा मास नावे काज, हार न होते आभरण सोचा न बाजन बाज। फिर कबीर साहब कहा कि भाई रे दू जगदीश कहाँ से आया, कहू कौने बौराया। जब काशी में विश्वनाथ मंदिर को मुसलमान लोग तोड़ रहे थे तो कबीर साहब वहाँ खड़े होकर कहे क्यों तोड़ते हो। कहे पत्थर पर जल चढ़ाने से क्या होगा। कहे तुम भी तो मक्का मदीना में पत्थर पर जल चढ़ाते हो, गुलाते हो। वो नाम अनेक है लेकिन शक्ति तो वही है। बिल्कुल, श्रद्धा किसी का विश्वास को उड़ा करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। तब उसी पर कबीर साहब कहा कि भाई ये युग जगदीश कहाँ से आया, कौन कौने बौराया। अल्लाह राम करीमा के सोहजत नाम धराया। गहना एक कनक से गहना आवे भाव न दूजा। कौन सुन को दुई के थाप एक नमाज पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद बर्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुरु कावे जन पर रहिए। वेद किते पढ़े हुए कुतबा वे मलाने पाड़े। बेगर बेगर नाम धरावे एक मिट्टी के भाड़े। कहे कबीर दोनों भूले राम है किन्होंने पाया। अवे खसी हुए गाय कटावे बाद ही जन्म गमाया। इस तरह से कबीर साहब हिंदू मुस्लिम दोनों को समझाते हुए चरण में झुका लिया। कबीर साहब के सिद्धांत से दोनों हिंदू मुस्लिम, आज दुनिया में ऐसा कोई धर्म संप्रदाय नहीं है पूरे विश्व में कि कबीर साहब जब ऐसा व्यक्ति कोई आया धरती पर, हिंदू मुस्लिम को एकता करके मगहर में समाधि बना दिया। आप लोग आंख से देख लीजिए। कबीर साहब कहा कि मनुष्य के अंदर
तीन गो इंद्री है बहुत कामयाब, एक है आंख, एक है मुख, एक कान। बीजक में कबीर साहब इस पर ज्यादा प्रयोग किया है। सभी लोग सुन करके आप लोग अपने जीवन को सफल बना लीजिए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर मुख हो गया, मुख से कहा और इसी जगह कान आपका है, कान से सुनो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो कान और मुख श्रेष्ठ हुआ कि नहीं। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, और फिर कबीर साहब कहा संतो देखत जग बौराना, आंख से देखो, संतो देखत जग बौराना। और इस तरह से तीन इंद्री को आप पकड़ लीजिए तो दुनिया में आप सफलता को प्राप्त हो जाएंगे, कोई आपको नहीं हरा सकेगा। इसी आधार पर एक चुटकुला बना है जो हमारे बड़े गुरु भाई साहब जो है कटिहार में संजीवन साहब ज्यादा बोलते रहते हैं कि मिलना मंजूर है तो मुंबई नहीं दूर है, और मिलना मंजूर नहीं तो चौकट बड़ी दूर है। इसी आधार पर सारा संसार के लोग चलते जीते हैं। बात तो सही है कि कितने मेल करिए, लेकिन मेल होना लायक होगा नहीं होगा तो क्या करिएगा। किसी को गोड़ पर गिर करके मेल नहीं कराया जा सकता है, बातचीत समझौता से मेल कराया जा सकता है। अब बातचीत के उल्टा सीधा बोलने से बेमेल भी हो सकता है। इसी आधार पर हम कबीर साहब के विचारों से प्रभावित होकर के आसाम, बंगाल, कलकत्ता, हर प्रांत, नेपाल से लेकर के हरिद्वार, ऋषि के सब क्षेत्रों में सतगुरु अभिलाष साहब का सैकड़ों पुस्तक लेकर के मैं प्रचार किया। कबीर दर्शन, बीजक टीका, मैं कौन हूँ, कबीर कौन, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के गुरु जी सतगुरु रामसूरत साहब हुए अयोध्या में कबीर धर्म मंदिर बनाया है, जो मेरा भी गुरुदेव वही है। सतगुरु अभिलाष साहब भी हमारे दूसरा गुरु है, बीजक के गुरु है, अभेश के गुरु हमारे रामसूरत साहब हैं। हमारे सैकड़ों संत ब्रह्मचारी हमारे यहाँ बैठे। आपका क्या नाम है? यतीन्द्र। हाँ, यतेंद्र दास जी हमारे भतीजा शिष्य हैं, जो मेरे को आज 85 वर्ष की उम्र में बड़ा प्रभावित किया। कहा कि गुरुजी कुछ सुना दीजिए, तो मैं सुना रहा हूँ आपको प्रयागराज इलाहाबाद अपने कबीर मंदिर में। इसी तरह मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि इस तरह से ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पुस्तक भी लिखे हैं, अभी नवयुवक है। ऐसे नौजवानी में ही सारा काम होगा, बुढ़ापा में कुछ नहीं होगा। तभी कबीर साहब को कहना पड़ा बुढ़ापा अवस्था के लिए माता पिता और गुरु का प्रतिष्ठा पर एक भजन बनाया हूँ, एक गजल सुना देता हूँ। बंगला या जब बना दरवेश, बंगला या जब बना दरवेश, बंगला या जब बना दरवेश, जिसमें जड़ चेतन परवेश, बंगला या जब बना दरवेश। 5 तत्व की पर्द लगी है, 3 गुणन की रंगी हो, 3 गुणन की रंगी। 36 ताल के राग बना के नाचे बड़ा बेढंगी, अरे नाचे बड़ा बेढंगी। बंगला अजब बना दरवेश, बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें जड़ चेतन परवेश, बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें जड़ चेतन परवेश। बाएं दाएं इंगला पिंगला बीच सुषुम्ना नारी, बाएं दाएं इंगला पिंगला बीच सुषुम्ना नारी। मात पिता जड़ देह बनाए, मात पिता जड़ देह बनाए, सतगुरु भेद बताए, और सतगुरु भेद बताए। बंगला अजब बना दरवेश, इसमें जड़ चेतन परवेश, बंगला अजब बना दरवेश। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच में रुदन खंबी हो, बीच में रुदन खंबी। इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच में रुदन खंबी हो, बीच में रुदन खंबी। आवत जात कोई ना देखा, आवत जात कोई ना देखा, घर है बड़ा या चंबी, अरे घर है बड़ा या चंबी। बंगला अजब बना दरवेश, इसमें जड़ चेतन परवेश, बंगला अजब बना दरवेश। कहे दास अनमोल पारखी, जब मैं बंगला आया, कहे दास अनमोल पारखी, जब मैं बंगला आया। गुरु राम सूरत बतलाए, गुरु राम सूरत बतलाए, कबीर गुरु पर खाए, ओ कबीर गुरु पर खाए। बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें जड़ चेतन परवेश, बंगला अजब बना दरवेश। इसी गजल से समाज के सुधार होगा। आए शरीर अपना माता पिता बनाया है सारे संसार को, माता पिता ना होता तो गुरु कबीर रामकृष्ण बुद्ध महावीर कैसे मिलते। तो माता पिता का आदर देते हुए हम गुरु का आदर दे सकते हैं, ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए ये गजल को सब लोग लिख करके ख्याल कर लेना। पुस्तक में छपने जा रहा है, छप भी गया है। अब पुस्तक का नाम है पारक सत्संग भजन संग्रह, और इसी में हमारे नया आचार्य साहब सदगुरु जो है धर्मेंद्र साहब समति लिख दिए हैं, और पहले वाला में भी लिखा गया है।
तो इस तरह से मैं जतिन दास जी को कुछ भजन सुनाकर और कुछ प्रवचन, और मैं अपने आशीर्वाद दे रहा हूँ कि हमारे हृदय से उद्गार निकला है कि जतिन साहब जी खूब प्रचार प्रसार करेंगे। अभी नवयुवक संत हैं, इनको द्वारा काफी सुधार हुआ है, बहुत से शिष्य का जगह जगह बनाए हैं, दीक्षा देते रहते हैं, दीक्षा देना चाहिए। जब हम लोग शिक्षा दीक्षा देंगे नहीं तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा कैसे? इसलिए संतों का इस धरती पर आवरण हुआ। इसी बात को लेकर के संत का प्रचार हो रहा था फ्रांस में। एक दृष्टांत आ गया कि हमारे छोटे गुरु भाई सितार पर भजन गाते हैं, जो है से रमन साहेब, तो ज्यादा देते हैं मंसूर महात्मा का उदाहरण। फकीर मंसूर को हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया। मंसूर को कहा गया, वहां फ्रांस की सरकार कहा कि तुम सत्य का प्रचार छोड़ दो, धर्म का प्रचार छोड़ दो, जनता मोड़ टूट रही है, राजनीति हमारा खतरा में जा रहा है, तुम इतना प्रचार करते हो कि सारा जनता तुम्हारी तरफ जा रहा है, राज कैसे चलेगा? क्यों सच बोल रहे थे। तो इसी पर सच बोलने के लिए जबरदस्ती सरकार कहा कि तुम्हारा हाथ पैर काट दिया जाएगा, मुंह में पट्टी बांध दिया जाएगा, नहीं तो बंद करो बोलना। कहे सरकार सत्य बंद नहीं हो सकता है, बिल्कुल आप कुछ भी कर दिए, मैं बंद नहीं करूंगा, सत्य बने नहीं होगा। सत्य चेतनात्मा, ये बात को पकड़िएगा, आपका बोलने वाला चेतनात्मा सब कुछ है। आप चेतन आत्मा से अच्छा काम कर सकते हैं, बुरा काम कर सकते हैं। जब संतों के साथ में रहेंगे तो आपका अच्छा मार्ग मिल जाएगा। मंसूर को हाथ पैर काट दिया गया, नहीं जब माना बोलना बंद नहीं किया तो सरकार बोला फ्रांस के कि तुमको सूली चढ़ा दिया जाएगा। इस पर कबीर साहब का एक साखी है कि साधु कहावन कठिन है, जस खाने की धार, और सूली ऊपर खेलना साधु मत है सार। साधु कहावन जब कठिन है तो साधु होना कितना कठिन होगा, साधु कहावन कठिन है। फिर हमारा एक भतीजा है जो शर्मादास जी साहब कहते हैं कि साधु के सत्संग में थर थर कांपे देह, और कभौ भाव कुभाव होए तो मिट जाए सरासने। साधु का सत्संग में सारा बुराई आपको धुलाई हो जाएगा, सत्संग रूपी दरिया में नहा लो। इसी पर वो जो है से भजन में मैं दिया, तब मंसूर को जब सूली पर चढ़ाने के लिए सरकार तैयार कर दिया तो कहा सूली कहते फाड़ देना शरीर को, मस्तिष्क से लेकर पूरा। तब सरकार कहा कि अब बोल लो किससे मिलना, अंतिम थोड़ा समय है। कहे 2 मिनट समय दीजिए। 2 मिनट समय दिया सरकार, तो ऊपर तक के कई 1 लाख लोग आए थे उनको देखे मंसूर को कि उनका अब अंतिम है। तो हंसते हैं, हा 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 से ऊपर ताक के। तो सरकार पूछा, अचंभित होगा सरकार फ्रांस की, ताकि बात क्या है कि तुम इतना खुशी से हंसते हो, तुम्हारा निहोरा मिनती करके छोड़ना चाहिए हंसी से, तो तुम हंसते हो, इसका क्या राज है? कहे कि मैं सत्य का प्रचार छोड़ दिया होता तो मुझे 5 लाख लोग देखने नहीं आते। इस खुशी में मैं हंस रहा हूं कि सदैव हंसते रहा, हंसते रहूंगा। सरकार को भी झुकना पड़ा, और इस काम को करोड़ों लोग आज अपना जीवन सुधार रहे हैं। एक संत फकीर मंसूर का सूली दे दिया गया, अब आज हमारे दे दी गई, उनको फांसी के भी छोड़ दिया गया, उतार दिया गया। ये हुई ना बात। तो इस तरह से फ्रांस के पूरा देश सुधर गया। इस तरह से हमारे रामशेर साहब अयोध्या में झंडा गाते हुए, बड़ारा से लेते हुए, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लेते हुए, और समझिए कि इलाहाबाद प्रयाग में रामसूरत साहब के झंडा, उनके शिष्य सदगुरु अभिलाष साहब इतने बड़े सैकड़ों पुस्तक लिखकर, और पूरे देश विदेश के 2 लाख 1.5 लाख लोगों की भीड़ होती है 3 दिन का प्रमोशन में। और सब व्यवस्था कितना सुंदर है। वहां करके आप लोग ध्यान क्या है अभिलाष साहब का खरीद के पढ़ो, और घर में भी ध्यान करो। कमाते किस लिए हो? खाने के लिए। किस लिए खाते हो? जीने के लिए। किस लिए जीते हो? शांति के लिए। जब शांति नहीं मिलेगा तो शांति के पाठ नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? तो शांति करने से जीने के लिए शांति की खेती करना होगा, सत्संग में बैठना होगा संत महात्मा का। कबीर साहब की वाणी है कि आसन पदू बांध के बैठो, उल्टा नैन के तारा रे, और त्रिकुटी महल में ध्यान लगाओ, देखो खेला फरारी। इसी बात को गोस्वामी जी अपना ढंग से कहा है कि रन को भूषण हिंदू है दिशो भानु, और दस का भूषण भक्ति है, भक्ति ज्ञानु, और ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, और त्याग का भूषण शांति पर तुलसी अमर आजाद। तब आप आजाद होंगे, शांति मिलेगा। सारा काम करने के बाद हर पंथ के संप्रदाय के लोग, चाहे डाकू क्यों ना हो, साधु क्यों ना हो, शांति खोता है। तो शांति की खेती करने के लिए संतों के संग में बैठना पड़ेगा, संतों के पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, और संतों के लिखा हुआ पुस्तक जरूर खरीद के पढ़िए। किसी भी संत का पढ़िए, रामायण, गीता, भागवत, पुराण, ये सब गोस्वामी जी का लिखा है। कबीर साहब का बीजक, कबीर दर्शन, कबीर कौन, कबीर संदेश, राम से कबीर, कृष्ण कौन, आप किधर जा रहे हैं, स्त्रीवाद शिक्षा, इस तरह से आप पढ़ करके अपने रामायण रहस्य, वेद क्या कहते हैं, सब पर
सदगुरु अभिलाष साहब का छाप लग गया है। आप पढ़ के अपना जीवन को उद्धार कर सकते। जी हाँ, आज हम मिल रहे हैं परम श्रद्धेय संत श्री अनमोल साहेब पारखी। जी हाँ, ये पारखी एक बड़ा नाम है। सर्वधर्म प्रचार जोड़ दो। सर्वधर्म प्रचार करने वाले हैं साहब। घूम घूम कर अलग जगाते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं, गांव गांव के गलियों गलियों में जाते हैं, तमाम किताबें लिखते रहते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और झकझोर कर जगाने वाले संतों में आपका नाम। पूरा हिला देते हैं आदमी को, पूरा एकदम कितना भी सोया हो उठा के उसको खड़ा कर देते हैं। सही तरीके से चल सके, जीवन का लाभ को जान सके, मतलब सही तरीके से जीवन जी सके। वरना लोग घिसा पीटा जीवन रो धो के जी रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, उसी में मारा मारी, कूट कुटम्मस, पीट पिटम्मस सब हो रहा है साहब जी। तो आज के जनरेशन को, जो कि आज की दुनिया है, जो भगवान, ये भगवान क्यों मानते हैं लोग साहब? कहाँ से आ गया भगवान? हाँ, भरम से मानना शुरू कर दिए। भरम अच्छा से भगवान है। नहीं तो भगवान तो असली भगवान है माता पिता, लेकिन अलग से लोगों ने कल्पना करके मान लिया कि वो सस्ता है, माता पिता का सेवा सस्ता भगवान मान लिया जी। तो भगवान भगवती कहते हैं माता को, भगवान कहते हैं पिता को, देवता कहते हैं देवता हो, देवी को, मतारी को। लेकिन बाहर में पत्थर मूर्ति को बना करके झुक जाते हैं, लेकिन अपने माता पिता जो शरीर बनाया, ज्ञान दिया, उसको ख्याल नहीं करते हैं। तो इसको बताने के लिए नकली गुरुआ लोगों ने भुला दिया, पैसा कमाने के लिए धंधा बना दिया ना, और ढोंगी पखंडी बना करके कह दिया कि पूजा करो, विश्वास करो। विश्वास के साथ विवेक होना चाहिए कि हम कहाँ विश्वास करें, कहाँ न करें। विश्वास तो सही है, लेकिन सही विश्वास तब होगा जब आप विवेक करेंगे कि हम विश्वास के साथ विवेक जोड़े, तब आपका ज्ञान की फाटक खुलेगा, विवेक की फाटक खुलेगा। नहीं तो इस पर कबीर साहब कहा कि कर बंदगी विवेक की इस भेष धरे सब कोई, अशोक बंदगी में जान जहाँ सब विवेक न होई। इसी बात को स्वामी जी भी कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम की पावनी सुलम सोई। तो ये हिंदू मुस्लिम जो लड़ते हैं आपस में, मेरा अल्लाह तेरा भगवान, हाँ, आपस में जो लड़ते हैं, ये काहे को आ गया? ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया झगड़ा? सब आदमी है, एक जैसे नाक है, शरीर है, मुंह कान नाक है, एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से शिश रची है, एक को ब्राह्मण को शूद्रा। साहब ने पूछा है बीजक में बार बार। फिर ये कहाँ को हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण क्षत्रिय ईसाई पादरी बन रहे हैं? नकली उनका गुरुआ लोगों ने अपने अपने पंथ के अलग अलग बांट करके ही आपस में लड़ा रहा है। उनके गुरुआ लोग, पीर औलिया, साधु ब्राह्मण, ये लोग नकली गुरु लोग जो मानवता से पृथक बना दिया, जातिवाद बना दिया, संप्रदायवाद बना दिया, इसी भर में डाल करके पीस रहे हैं। क्यों पीस रहे हैं? क्यों? उनको क्या मिल रहा है सब पीसने से? इसलिए उनको पैसा कौड़ी मिल रहा है, उनको मान बड़ा मिल रहा है, झूठा अपना जीवन जी रहे, पशु जैसा जी रहे। वो समझते हैं कि यही बड़ा है। रावण भी अपने को अंदर से बड़ा महान समझता था, राम को कुछ नहीं समझता था। रावण भी इसी आत्मा पर प्रतिज्ञा किया था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन रावण जहाँ गया तहाँ के लोग रोने लगे, और राम जहाँ गए तहाँ के लोग हंसने लगे। जीने में भी अलग अलग हर आदमी की कला है। इसी की आत्मा को लेकर के आप गलत रास्ता पर चल कर कुछ लोग हिंदू कहते हैं कि सृष्टि को ब्रह्मा ने बनाया है। हाँ, बनाया है तो मुसलमान क्यों बनाया? तो ये ब्रह्मा हिंदू था कि मुसलमान था? जो मुसलमान बना के ताजिया बनाया, सब बना दिया उसने। कैसे बात है साहब जी? अपना संप्रदाय के नाम रख करके वो लोग भगवान परमात्मा खुदा गौर को, ईश्वर को भी बदनाम किया। अच्छा, ईश्वर परमात्मा खुदा गौर मनुष्य का नाम है, मनुष्य नहीं होगा। ईश्वर परमात्मा खुदा गौर तो क्या घोड़ा गधा थोड़े होगा। लेकिन उन्होंने सबको बांट करके अपने अपने स्वार्थ, हर तरह के संप्रदाय के चिंतन लोग इस धरती पर है। जी जी। इस पर कबीर साहब की सच्चा हथौड़ी जब पड़ता है तो लोग लड़खड़ा जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब को साहित्य को पढ़ना और उनकी वाणी संतों का सुनना, सारा भरम दूर होगा। नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन है तो दोनों मनुष्य के अंदर प्रचार, नकली प्रचार, असली प्रचार मनुष्य के द्वारा हो रहा है। हमारा सब घर के परिवार ही हैं, कोई बाहर के नहीं है, विदेश के लोग। मेरे घर में दो तरह के लोग हैं, दो संप्रदाय के, अलग अलग मान्यता, अलग अलग धारणा, छाप तिलक अनुमाना, यही सब में सब भूला है पूरी दुनिया। एक घर में दोनों लोग हैं। लेकिन जब कबीर साहब की बात सुनते हैं तो वो संप्रदाय वाले भी झुक जाते हैं। जब सुनेंगे तब हम कबीर पंथी को कबीर की बात बताना चाहिए। बहुत से पंथी लोग, साधु लोग हैं, आलसी खा के सो जाते हैं। कबीर का लंगोटी लेके, कबीर के नाम पर कंठी लेके आलसी रहते हैं। गद्दारी कर रहे हैं जैसे साधु। बिना बोले समझे आदमी का विचार बदलाव कभी नहीं हो सकता। बात तो करना पड़ेगा। बिना बात किए खाली मौन बैठने से नहीं होगा। मौन बैठिए, समय से बैठिए। आलसी निकम्मे साधु बन के भी ऐसा बनेंगे तो क्या फायदा? कोई फायदा। जागने वाला, जगाने वाला साधु को होना चाहिए। कहा था जी कि कर भैया बोला अपनी छाट गिरानी आस। इसका मतलब क्या होता है कि अपना बाहुबल का भरोसा करके लोगों में 10 आदमी को बताओ
समझो, पूछो, जियो। जी क्योंकि मनुष्य के बीच मनुष्य जीता है। जब जीने की कला जब गलत पहले से है, तो जब अच्छा बात कबीर से मिल गया तो गलत आदमी को अच्छा की तरह मोड़ो, आखिर बनका की जाएगा तो कि असली जाए। जैसे भगवान की कल्पना हुई, भगवान, भवानी, ईश्वर, अल्लाह, मुल्ला, मौलवी, हाँ, पंडे, पुरोहित, पोप, पादरी, सारा भ्रम, गाड, खुदा के नाम पर सारा इतना भरम, दुनिया भर के भरम झगड़ा डाल कैसे चुके खत्म होगा साहब? जीवों को प्रसाद खत्म होगा। यही मानव धर्म का प्रचार से खत्म होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अच्छा, मानव धर्म का प्रचार। मानव धर्म क्या है? और ईश्वर परमात्मा खुदा गॉड कल्पना जो है सो छोड़ना होगा। यथार्थ ईश्वर परमात्मा खुदा मनुष्य है, लेकिन यह कल्पना से अलग है, वो बड़ा सस्ती है, जो इससे कुछ मिलेगा नहीं। लोग कहते हैं गंगा में नहा लो, 1000 पाप कट जाएगा, तो पाप तो ज्यादा बढ़ेगा। ये तो नकली प्रचार है। तो नकली गुरुआ भी धरती पर है और असली गुरुआ भी धरती पर है, दोनों है। इसीलिए अपने विचार को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। जैसे भूख लगता है अन्न खाते हैं, इसी तरह से अपने धर्म के लिए, जीने के लिए सबसे पहले तैयार होना चाहिए। इस पर कबीर साहब भजन में इशारा किया कि दुइधर आके जुटे रन में सुरमा कर लड़ाई, और टूक टूक कोई भी धरती पर खेत छोड़ी नहीं जाई। खेत का मतलब होता है कि अपने सिद्धांत से पृथक न चलो। कबीर साहब बोला कभी भी अपनी बात को जब सत्य जान गया तो झूठ वाला अपना प्रचार नहीं छोड़ रहा है, तो तुम सत्य वाला प्रचार कैसे छोड़ोगे? उसमें भी खर्च लगेगा, पैसा लगेगा, मेहनत लगेगा। बिना धन के धर्म का प्रचार भी नहीं हो सकेगा। इसी बात को लेकर के अशोक सम्राट को बहुतों को काट दिया था, लेकिन जब उसको औरत लोग आया तलवार लेके, तो उन्होंने सारा धन लगा के अपना बेटी को भी देश विदेश में खर्च किया। धन किसी भी संप्रदाय के लिए तो धन हो। तो इस पर कबीर साहब कहा कि हर बड़ा हरि भजन करो, द्रव्य बड़ा कुछ दे, ज्ञान बड़ा उपकार करो, मनुष्य का फले। लोग साहब भरम भूत में बहुत भूले हैं, बहुत भूले। अभी एक फोन आया था हमारे पास कि उसके बहन के यहाँ उसका जो ससुर मर गया है। हाँ। वो रात में आके दरवाजा खड़खड़ाता है, गर्दन दबाता है। भरम से पकड़ लिया है लोगों ने। भरम कहाँ से आ गया साहब? लोगों ने देता है। कोई आदमी मर के ऐसा आ सकता है? कुछ उस तरह के लोग भी हैं, उधर उधर कान फूंक के बरगाने वाले। अच्छा बात है, उसमें भी दलाल घूमते हैं। अच्छा, दलाल होते पता नहीं चलेगा। घरे परिवार में 3 तरह के विचार हो जाएगा, इस तरह से है। इसलिए बहुत इस फेरा में भी ज्यादा पढ़ना नहीं है, प्रचार तो मरा हुआ आदमी कैसे जिसको मिट्टी में गाड़ दिया गया है, वो भूत बन के कैसे आ जाएगा साहब? भ्रम है, वो जो तो कुछ नहीं है। तो भूत होता तो उसके बाल बच्चे दिखते हैं, उसकी खानी बानी कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या जाते हैं, क्या धंधा पानी क्या करते हैं, कुछ तो दिखता। सब कपड़े लत्ते उनके नजर आते, कहाँ नहाते हैं, कब धोते हैं, क्या करते हैं, चप्पल जूते नजर आते, कुछ भी नहीं दिखता है भूत के। सब पखंड है। इतना भ्रम से हट करके चलना चाहिए।